और 2026 का भविष्य का ये ट्रेलर कि मेरी आंखों में भी एक आंसू सा भरा हुआ है। मैंने 2025 की शुरुआत में देखा था कि 900 से अधिक लोग अग्नि में देहात्याग करेंगे जल करके। इस वर्ष 1500 से अधिक लोगों का देहात्याग का योग। भविष्यवाणियों का फ्लो शुरू होता है। इस ड्यूरेशन में फ्लाइट्स नहीं लेनी है, टोटल टिकट्स कैंसिल करिएगा। यही एक ड्यूरेशन है जिसमें भारत के अंदर कोई वरिष्ठ नेता यानी कि राजघात का योग है, एसेसिनेशन जैसा भी योग भाई पड़ता है। विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष है। अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगेगा। अग्नि पंचक यानी कि 5 ग्रहण एक साथ, जैसा महाभारत के समय लगा था। इतने कम अंतराल में जब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है आपस में परस्पर, तो बहुत विध्वंसकारी योग लेकर के आता है। विनाश योग है ये। विनाश योग। बैंक में जो करेंसी वाला पैसा है उसको रखना सेफ नहीं है। समय जेल से रिलेटेड कोई बड़ा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है कोई बड़े नेता जेल जाएं। पब्लिक प्लेसों में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से बचना चाहिए। लोगों को काम से मतलब अटैक की ओर भी संकेत दे रहे हैं। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट में और में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ है, जनहत्या का योग है। इतना उत्पात, इतनी तबाही दिखाई देने वाली है। 2031 तक लगातार ऐसी तबाही मचेगी। 13 अगस्त से 11 सितंबर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वार जैसा कुछ इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबता हुआ दिखाई पड़ता है। बॉलीवुड से संबंधित कोई भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा। इस तरह की क्रियाएं करवानी चालू की गई हैं। देखिएगा, हारते हुए दिखेंगे लेकिन अचानक से जीत जाएंगे ममता बनर्जी। क्या बात कर रहे हैं आप? जीतेंगी? जीतेंगी। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह और आप देख रहे हैं रॉ एंड रियल पॉडकास्ट। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जिन्हें कहा जाता है प्यार से डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो अच्छे वाले डिक्टेटर है, यानी कि जो कहते हैं वही होता है। अगर ये कहते हैं कि अभी जाओ जाके सोने की खरीदारी कर दो, तो गोल्ड की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगती है। और कहते हैं कि नहीं अभी बेच दो, तो फिर बिकवाली शुरू हो जाती है, टूटने लगता है सोना। इसके अलावा फ्लाइट कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, कब अपने आप को बचा के चलना है, कब एक्सीडेंट्स का योग है, कब फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इन सब की सटीक भविष्यवाणी जानकारी उन्होंने ले रखी है। उसके बारे में भी बात करेंगे। अलावा इसके और इस साल क्या क्या तबाही मचने वाली है, क्योंकि साल का ट्रेलर तो शुरू हो चुका है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त खुद सुमिताचार्य जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए जी। 2026 का जो भविष्य है ये बहुत डराता है, क्योंकि 2025 का जो भविष्य मैंने देखा था वो स्वयं में बहुत डरावना लगा। और 2026 का भविष्य का ये ट्रेलर ये आप देख सकते हैं। महाराज जी, ये क्या था? जब भविष्य को देखता हूं तो एक अद्भुत सा डर मन में समा जाता है। और उसी का ट्रेलर आपने देखा कि मेरी आंखों में भी एक आंसू सा भरा हुआ है। 2025 में जितना दुखद घटना हमने घटता हुआ देखा था, इन घटनाक्रमों को देख करके बिल्कुल मन बेचैन हो जाता है। कि मैंने ये देखा कि 2025 के जुलाई में मैंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया था और मैंने कहा कि 28 जनवरी 2026 से 27 फरवरी तक फ्लाइट कैंसिल कर दो। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का निधन 28 जनवरी को ही होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई फ्लाइट रिलेटेड न्यूज़ आने लग गया। बहुत ज़बरदस्त हादसे देख करके रूह कांप जाता है। मैंने 2025 की शुरुआत में देखा था कि 900 से अधिक लोग अग्नि में देहात्याग करेंगे जल करके। और सामूहिक रूप से बहुत भारी मात्रा में लोगों का देहात्याग हुआ था। इस वर्ष 1500 से अधिक लोगों का देहात्याग का योग। क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? मैं ना कुछ डेट्स आपको लिखना चाहूँगा। जी, आप पेपर लाइए। जी। 16 जून से
14 जुलाई और अगस्त के महीने में भी है डेट्स। फिर 11 अक्टूबर से 1 नवंबर। ये ड्यूरेशन ग्रह चाल के हिसाब से बहुत ख़राब है। इस ड्यूरेशन में फ़्लाइट्स नहीं लेनी है, टोटल टिकट्स कैंसिल करिएगा। प्लेन से नहीं उड़ना है, कितना भी ज़रूरी पड़े आपको प्लेन से यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि हर दूसरे दिन प्लेन से रिलेटेड हादसा होने का योग दिखाई पड़ता है। और इसी प्रकार से यही 16 जून से 14 जुलाई का एक ड्यूरेशन है जिसमें भारत के अंदर कोई वरिष्ठ नेता, यानी कि राजघात का योग है, तो किसी वरिष्ठ नेता का असैसिनेशन जैसा भी योग दिखाई पड़ता है, जो बहुत दुखद है। हालांकि ये निकाल नहीं पाया अभी तक कि महाराज कौन एक बार से वो फिर से नेता आप दिखा दे कैमरे पे। ये जो असैसिनेशन की आप बात कर रहे हैं बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर प्रेडिक्शन है। ये किस वक्त की है? 16 जून से 14 जुलाई के बीच में 14 जुलाई। कुछ ऐसा अटेम्प्ट है, कुछ ऐसा अराजक शक्तियों के द्वारा, राजघात कहते हैं, राजघात योग कहते हैं, चंद्र दर्शन मुहूर्त के हिसाब से भी है, पंचांग भी ऐसी बात कहता है, और मैं भी कह रहा हूँ कि ये ज्योतिषीय मत कहता है। हालांकि ये पूरा आवश्यक नहीं है कि इस बात को देख करके आप पूरा डर जाएं। ये इसलिए है कि सतर्क रहना चाहिए, और थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंस भी भारत की अगर ज्योतिषीय गणना को भी साथ में लेकर के काम करे तो बहुत सारी चीज़ों को संभाला जा सकता है। इसी ड्यूरेशन में जो फ्लाइट क्रैश जैसा भी योग है उसमें पॉलिटिशियन कोई बैठे भी रह सकते हैं फ्लाइट में, बहुत अधिक चांस है कोई पॉलिटिशियन भी उस फ्लाइट में बैठे रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से यानी कि उस तरह का फिर से इस तरह का क्रैश का योग, हाँ, ये ज़बरदस्त योग दिखाई पड़ता है। सबसे यही अनुरोध है, प्लेन्स ग्राउंड करनी पड़े तो ग्राउंड कर दें, लेकिन इस ड्यूरेशन में फ़्लाइट नहीं लेनी है। और वही 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में भी आपको प्लेन नहीं लेना है। हालांकि अब हम भविष्यवाणियों पर बाकी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होगा। विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष है, ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू हुआ वर्ष है, और धनु जो है यानी बृहस्पति जो हैं इस वर्ष के 2083 जो संवत चढ़ेगा इसमें उसके राजा हैं। कन्या लग्न और बृहस्पति का संबंध बढ़िया नहीं है, और मंगल से ये वर्ष शुरू हुआ है। ये मंगल का वर्ष 2025 था, और उसके बाद ठीक कन्या लग्न का लगना विस्फोटक प्रवृत्ति बनाता है। उसी आधार पे मैंने जब कहा था कि 2026 शुरू होते ही 28 जनवरी से पहले पश्चिम में अमेरिका में युद्ध शुरू होगा, और वही होता है कि 3 जनवरी 2026 को यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। 9 तारीख को मैंने बोला था मिडिल ईस्ट में करेंसी कोलैप्स और मिडिल ईस्ट गृह युद्ध का योग बोला था, जो मैंने ये सब न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, पहले ही मैं बार बार पॉडकास्ट में बोलता था, बार बार पेपर में छपवा के सारी बातें मैं बोलता था, डेट के साथ बोल रहा था। और वही होता है, 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स होती है, मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध शुरू होता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में मैं कह रहा था कि लोग सड़कों पर उतरेंगे। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आता है, बहुत बड़ा फैसला आता है यूजीसी बिल को लेकर के, लोग सड़कों पे उतरते हैं और वो सब होता है। और फिर एग्जैक्ट 28 जनवरी से 27 फरवरी वाला हर दूसरे दिन कोई फ्लाइट रिलेटेड दुर्घटना दिखाई दे रही है। आज भी कोई प्लेन का इंसिडेंट हुआ है जिसमें प्लेन को पानी पे उतारा गया है। जब आज हम 10 फरवरी है आज ना, 10 फरवरी को आज जो हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी प्लेन रिलेटेड दुर्घटना घटी है। बार बार ये चीज़ें होना यही संकेत देता है कि सब कैंसिल करिए। जो डेट्स मैंने बताया अभी शुरुआत में पॉडकास्ट के, उन डेट्स को नहीं लेनी है फ्लाइट्स। यात्रा ट्रेन से करिए, बाकी चीज़ों से करिए, फ्लाइट्स नहीं लेनी है। लेकिन ये तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि महाराज जितने भी लोग अब तक पॉडकास्ट में साथ में बैठे हैं वो तो लगातार बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे 1 नंबर आ रहा है, सूर्य का साल है, चमकने का साल है, घर से निकलने का साल है, अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक काम करने का साल है। लेकिन आप लगातार ये कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, खुद को बचा कर चलो। और किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? क्योंकि मूल रूप से देखा जाए कि सूर्य का साल तो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगेगा। अग्नि पंचक यानी कि 5 ग्रहण एक साथ लगने का योग। और सोचिए जिस साल में सूर्य ग्रहण 5 सूर्य ग्रहण एक साथ लगेंगे उस साल में कितनी बड़ी तबाही मचने का योग दिखाई पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के तुरंत अंतराल में ही देखिएगा कि 14 दिन के अंतराल के अंदर ही एक और ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, होलिका की रात को। होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा, चंद्र ग्रहण है। और ये ठीक वैसा है, ब्लड मून,
जैसा महाभारत के समय लगा था। इतने कम अंतराल में जब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है आपस में परस्पर, तो बहुत विध्वंसकारी योग लेकर के आता है। विनाश योग है ये तो। विनाश योग, बहुत बड़ा रक्तपात का योग लेकर के आता है। दुनिया की आधी आबादी के लिए खतरा बनने लग जाता है ये योग। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन आता है। महर्षि वेदव्यास इसके बारे में बताते हैं कि महाभारत के समय भी ऐसा ही लगा था और दुनिया की आधी आबादी का नाश हुआ था। इसीलिए जो दुनिया हमने इससे पहले देखी है और जो दुनिया इसके बाद देखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला है। इतना उत्पात, इतनी तबाही दिखाई देने वाली है। 2031 तक लगातार ऐसी तबाही मचेगी। शांति कुछ पहलुओं में दिखेगी, हालांकि लोगों ने कहा था हाँ कुछ राशियों वालों को शांति है, जैसे कि धनु राशि वाले लोगों को, मेष राशि वाले लोगों को, मीन राशि वालों को, कर्क राशि वालों को शांति मिलेगी। लेकिन वहीं जहाँ सिंह राशि के लोग हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा वर्ष गंभीर है। ये महाराज जी मकर राशि वालों के लिए गंभीर है जी। ये चंद्र राशि को लेकर के हम चलेंगे। हमेशा जब भी राशि फल का बात करते हैं तो चंद्र राशि देखनी चाहिए और उसी के हिसाब से राशि फल आदि प्रिंट होता है। तो इस प्रकार का तो योग दिखाई पड़ता है। बाकी डेट वाइज भविष्यवाणियों पर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव है, बहुत सारा उछाल कूद है शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल सिचुएशन पर, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर, ट्रेड रिलेशंस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में इस पॉडकास्ट में हम गंभीर चर्चा करेंगे। क्योंकि महाराज डर तो अब इस बात को लेकर है कि क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है। जिस तरीके से ट्रंप अपनी सरकपंथी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बाकी देशों को भी खतरा महसूस हो रहा है। और भारत तो आप जानते हैं कि हमारे लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी काफी हैं हमें बर्बाद करने के लिए। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि भारत के लिए इस साल क्या है, क्या देख रहे हैं आप प्रेडिक्शन के तौर पर? भारत के लिए इस साल का कुछ ड्यूरेशन ऐसे हैं जिसमें भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस गड़बड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उस समय बायलैटरल इंटरनेशनल टॉक्स ना रखाएं, बड़े इंटरनेशनल रिलेटेड डिसीजंस उस समय नहीं ले, नहीं तो आपके किए कराए पर पानी फिरेगा, सत्ता पलट जैसी सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो ड्यूरेशन है मैं आपको बताता हूँ कि हालांकि मैंने 1 बाय 1 सारे लिस्ट निकाल रखे थे। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त के बीच में भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होने का योग है। इसी बीच में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में तोड़फोड़ दिखाई पड़ता है, जनहत्या दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में इस समय हिंसा चल रहा होगा ज़बरदस्त। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली में बहुत उपद्रव, हमला, ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है। कोई विदेशी शक्ति का हमला दिल्ली में दिखाई पड़ता है। इस समय मॉल्स में नहीं जाना चाहिए, इस समय सिनेमा घरों में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक प्लेसों में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से बचना चाहिए। लोगों को काम से मतलब अटैक की ओर भी संकेत दे रहे हैं क्या? विदेशी शक्तियों का इसमें हस्तक्षेप तो दिखाई पड़ता है कि कुछ घट सकता है, ऐसा योग है। साजिश है, बड़ी साजिश का योग है। लेकिन उस बीच में कुछ टेररिस्ट पकड़े भी जाने का योग आता है। लेकिन कुछ ऐसे योग दिखाई पड़ता है। चंद्र दर्शन मुहूर्त के हिसाब से पंचांग भी ऐसी बात कहता है। सतर्क रहना चाहिए। जो परिवार, जिनके परिवार दिल्ली में रहते हैं, उनको सूचना दें कि थोड़ा सतर्क रहिए, मत जाइए पब्लिक प्लेसेस में। जो ड्यूरेशन मैंने बोला 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में इस प्रकार का योग है। यहीं कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 20 मार्च से 18 अप्रैल का प्रेडिक्शन अगर दें तो भारत के अंदर कोई राज्य सत्ता का परिवर्तन, यानी किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा 18 अप्रैल से पहले। पूर्वी भारत में किसी प्रकार का उपद्रव, आग से रिलेटेड उपद्रव है, ब्लास्ट वगैरह का भी योग दिखाई पड़ता है 20 मार्च से 18 अप्रैल के पहले बीच में। मिडिल ईस्ट में फिर से उत्पाद बढ़ेगा और सोना चांदी गति पकड़ेगा। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि सोना में निवेश ना करें, निवेश करिए, क्योंकि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना गति पकड़ेगा, चांदी गति पकड़ेगा। चलिए, ये एक बड़ी खबर आपने बता दी। यही समय है, सही समय है। अभी सोने और चांदी में निवेश कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर वो रफ्तार बढ़ेगा। और मेटल में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इस पूरे साल मेटल में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। कोई भी मेटल की चीज़ में, तांबे में, कॉपर, तांबे में, जिंक में, एल्युमिनियम में, जहाँ भी करना है निवेश करिए, मेटल से फायदा होगा। खाने पीने की चीज़ों में, जो कृषि उत्पाद से संबंधित चीज़ें हैं, अन्य चीज़ों में निवेश ना करें। वैसी कंपनियों में अपना शेयर ना खरीदें, क्योंकि उसमें आपको लॉस होगा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर मंगवाते हैं, उसमें तंबाकू का, ये कॉफ़ी का, कोई प्रकार से मादक पदार्थ है, रिफ्रेशमेंट का सामान है, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। उसका मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अचानक से कोई न्यूज़ आने के कारण मार्केट क्रैश होगा, आपको लॉस होगा।
यही शेयर मार्केट वाले लोग 18 अप्रैल से पहले अगर एग्जिट कर जाएंगे तो उनको फायदा होगा। 18 अप्रैल के बाद शेयर होल्ड करके रखते हैं तो लॉस में जाएंगे। यानी वहां भी क्रैश आप देख रहे हैं? वहाँ मार्केट में बहुत सारा भूचाल है, बहुत सारा क्रैश है, क्योंकि Recession जियो की पॉलिटिकल, हाँ रिसेशन की तरफ जाएगा, लेकिन रिसेशन अभी उतना बड़ा नहीं है। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में, जबकि भारत की इकोनॉमिक कैपेसिटी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसके कारण भारत के प्राइवेट कंपनीज को सीधा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जेपी मॉर्गन ग्रुप था, जब वर्ल्ड वार 1 ट्रिगर हुआ था यूएस में, तो उस समय वॉरफेयर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर जेपी मॉर्गन कर रहे थे, मेटल रेलवे ट्रैक्स आदि डेवलपमेंट कर रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ था और यूएस की इकोनॉमी को बहुत हद तक उन्होंने संभाल लिया था। तो इस तरह से भारतीय कंपनी को लाभ होने से भारत की इकोनॉमी मजबूत भी होगी। यानी आपदा में अवसर की आप बात कर रहे आपदा हैं में कि उसमें अवसर कम से है। हमें हमारे लिए अवसर, लेकिन उससे बड़ी बात आपने मार्च के लिए ये कही कि बैंक की तरफ से पैसा निकाल के रख लो, मुसीबत आ सकती है। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ऐसे हैं जी, बैंक से रिलेटेड बड़ी समस्या होता हुआ दिखाई पड़ता है। बैंकों में बड़ा पैसा नहीं रखिए, बैंकों से पैसे निकालिए और सोने और चांदी में भले निवेश करके उसको लॉकर में डलवाइए, लेकिन बैंक में जो करेंसी वाला पैसा है उसको रखना सेफ नहीं है। किसी प्रकार से सरकार पैसे ब्लॉक कर सकने का योग है, सरकार द्वारा या विदेशी सरकार के द्वारा पैसे ब्लॉक हो सकते हैं, उस पैसों को यूज़ किया जाता है वारफेयर आदि में। तो इससे थोड़ा आपको सतर्क रहना है कि बैंकों में ज़्यादा पैसे ना पड़े रहने तो इसी देना। महीने निकलवा लें आप, ये आप यथाशीघ्र करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैंकों में ज़्यादा पैसा ना पड़ा रहे। मार्च, अप्रैल और मई, फरवरी तो यानी 3 महीने की महाराज जी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से इस पर बोलें, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल परेशानी तो बहुत बड़ी हो जाती है, आर्थिक समस्या। तो क्या 3 महीने की तैयारी करके अपना पूरा पैसा निकाल लें या फिर पूरा ही पैसा निकाल लें, आगे का कुछ नहीं? देखिए, इतना रखें पैसा कि आपका डेली खर्चा जो चलता है, यूपीआई आदि जो चलाते हैं उसके लिए पैसा रखिए। उससे अतिरिक्त जो कहते हैं सेविंग्स वाला पैसा बचा के मोटा रखा हुआ है आपने, वो सब बैंकों में ना रख करके बेटर है कि आप इधर रख दें, क्योंकि कुछ गड़बड़ी होगी बहुत सारी, जैसे कैसे फ्लाइट की गड़बड़ी हो रही है, कहीं प्लेन टकरा जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, बैंक रिलेटेड बहुत सारी समस्या आने लगेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाएंगे तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे? इंटरनेट सेवाएं बाधित होते हुए नहीं दिखाई पड़ती हैं इस ड्यूरेशन में। भारत में इंटरनेट चलेगा, क्योंकि भारत अभी डायरेक्ट वॉर में किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इंटरनेट की सेवाएं बंद होने वाला जो योग है वो चाइना के आसपास का जोन है, वहां पर दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 के बीच में जो है चाइना वाला जो क्षेत्र है, ऊपर भारत के उत्तर वाला जो भाग है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का वायलेशन दिखाई पड़ता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन रहेगा, बहुत हिंसा रहेगा और इंटरनेट बैन रहेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा होगा उस ड्यूरेशन में। अब यहीं अगर आप देखते हैं कि 18 अप्रैल से 16 मई के ड्यूरेशन के बीच में चाइना में, रशिया में, मंगोलिया में बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा। ये जो क्षेत्र है वहाँ का भूभाग थोड़ा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, वहाँ भूकंप का योग है। उस समय जेल से रिलेटेड कोई बड़ा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है कोई बड़े नेता जेल जाएं जिसको लेकर के तांडव मचेगा, या जेल ब्रेक होने का योग है। जेल से रिलेटेड कोई बड़ा तांडव मचेगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में, देश के अंदर मचे, हाँ भारत के अंदर। उसी बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया नियम आएगा और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का योग है। उत्तराखंड यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्रा करने जाते हैं वहाँ थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा जाने से, कैंसिल कर सके तो करिए कैंसिल, क्योंकि लैंडस्लाइड का योग है। और भारत के उत्तर की तरफ अगर आप सीधी लकीर खींचते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का करेंसी कोलैप्स का योग आता है। कुछ कंट्रीज में नाम ले लेता हूँ जो लिस्ट मैंने बनाया है, इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान कंट्रीज हैं। वहाँ पर कोलैप्स करती हुई करेंसी मुझे दिखाई पड़ती है। यहीं पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से कोई मीम्स भारत में वापस से सर्कुलेट होने लग जाएंगे 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। पाकिस्तान में महंगाई से रिलेटेड इशू दोबारा पनपेगा, जबरदस्त वहाँ की महंगाई बढ़ने वाली है वापस से। यही आप देखेंगे कि इसी ड्यूरेशन में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। 2 बार सत्ता परिवर्तन मिडिल ईस्ट में होगा, एक इस ड्यूरेशन में होगा, दूसरा 16 जून से 14 जुलाई के बीच में होगा। इस प्रकार के योग हैं। 27 मई से 15 जून का जो मैंने प्रेडिक्शन निकाला है उसमें केरला और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर जल तत्व डैमेज है, वहाँ बाढ़ आने का संयोग दिखाई पड़ता है, जबरदस्त वाटर लॉगिंग दिखाई पड़ती है, पानी से खतरा लोगों को दिखाई पड़ता है, जनमाल की हानि होती हुई दिखाई पड़ती है। ये ड्यूरेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ, 27 मई से 15 जून के बीच में केरला और तमिलनाडु का बाढ़ वाला ड्यूरेशन जो मैंने बोला था शुरू में। उसी बीच में बांग्लादेश और म्यांमार में धार्मिक दंगा हो रहा हो, कोई नया टॉपिक पे
कोई नया टॉपिक होगा। पुराना वाला धार्मिक दंगा को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, जो चल रहा होगा चले अपना। ये नया होगा, नया न्यूज़ जबरदस्त रहेगा, गति पकड़ा हुआ धार्मिक दंगा बांग्लादेश और म्यांमार में। और हमारे भारत में भी मिलिट्री एक्शंस बहुत तेज रहेगा, बॉर्डर्स पूरा एक्टिवेटेड रहेगा, सैन्य संघर्ष बॉर्डर्स पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, इस प्रकार के लेकिन ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा चिंता का सबब हो गया है, क्योंकि 2025 कैसा गया वो हम सब ने देखा, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। 2026 के लिए आपने ये प्रेडिक्शन कर दी है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि राहत अभी 5 साल तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है जी। तो क्या 2031 पे ये माना जाए कि बड़ी आबादी का पूरे दुनिया भर से सफाया हो जाएगा? नहीं, बड़ी आबादी का सफाया नहीं हो जाएगा, लेकिन जबरदस्त युद्ध और वारफेयर में जितने लोगों का नुकसान होता है वो तो दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो ग्रहण वाला मैंने बताया कि अग्निपंचक योग में जो ग्रहण है 5 सूर्य ग्रहण का काम करेगा, वो खराब है, ज़्यादा ही खराब है। इसी बीच में अगर आप देखते हैं कि 13 अगस्त से अगर शुरू करता हूँ मैं, तो 13 अगस्त से इनफैक्ट 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ है, जनहत्या का योग है, हड़ताल का योग है। इस साल चुनाव भी है बंगाल में, तो हिंसा तो भड़क 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। और महाराष्ट्र में जनहिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस उस समय खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो मैंने शुरू में बोला था। तो इस तरह के योग है। 13 अगस्त से 11 सितंबर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वार जैसा कुछ, मतलब इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि यूरोप के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होगा। बहुत सारी मिसाइलें, तोप, गोली बारूद सब चलता हुआ मुझे यूरोप में दिखाई पड़ता है 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। और उस समय बॉलीवुड से संबंधित कोई भारतीय व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा और शेयर मार्केट उस समय नीचे भी गिरेगा, बैंकों को नुकसान रहेगा। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल रेड अलर्ट पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बादल फट करके भारी नुकसान 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में होने का योग है। यही आगे महीने में जाते हैं 12 सितंबर से 10 अक्टूबर अगर देखा जाए तो उस समय शेयर मार्केट में फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती रहेगी, और वो फेक न्यूज़ है, एक्चुअली में फेक रहेगा वो न्यूज़, और उस न्यूज़ के कारण शेयर मार्केट क्रैश करेगा, बहुत तेज़ी से क्रैश करेगा। तो शेयर मार्केट उस समय बहुत वॉलेटाइल है, नहीं निवेश करना है। जनता उस समय बहुत भारी मात्रा में अपने घरों को छोड़ करके स्थानांतरित होगी, भागती हुई बहुत भारी मात्रा में जनता दिखाई पड़ने वाली है। और कहाँ से, विशेषकर किन राज्यों से? ये अभी आगे आने वाले पॉडकास्ट में इसकी दिशा के ऊपर भी बात किया जाएगा, क्योंकि समय के साथ फिर कैलकुलेशंस और रिफाइन किए जाते हैं। अभी तो ओवरव्यू निकाला मैंने कि बहुत भारी मात्रा में जनता एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगे और मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध भड़केगा। उस समय बहुत ज़्यादा सैन्य अफरा तफरी मुस्लिम राष्ट्रों में होती हुई दिखाई पड़ती है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा होगा और किसी प्रकार के सत्ता पक्ष का परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सत्ता पलट वगैरह कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई वहाँ के नेता आदि जो हैं अपने पद को छोड़ देंगे या छूट जाएगा, किसी कारण से वहाँ पर नेता परिवर्तित हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 11 अक्टूबर से अगर 1 नवंबर देखा जाए तो मैंने शुरू में ही बोला कि फ्लाइट क्रैश का योग है, फ्लाइट्स नहीं लेना है। चीन के आसपास इंटरनेट बैन रहेगा, तांडव होगा। बंगाल में सेना उतरी दिखाई पड़ेगी। 2 पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, कोई ऐसे चर्चा में जो पार्टी है वैसी कोई पार्टी रहेगी, अलग हो जाएगी उनका गठबंधन। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में 2 पॉलिटिकल पार्टी अलग होती हुई गठबंधन टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। उस समय शेयर मार्केट में गिरावट हो रहा होगा, लेकिन वही जो गिरावट है वो दोबारा रफ्तार पकड़ेगा नवंबर के पहले सप्ताह से, और जो कि 20 नवंबर के बाद रिकवर कर जाएगा। तो उसके बाद शेयर मार्केट में जो निवेश करते हैं उनके लिए सेफ है, लेकिन उससे पहले का जो ड्यूरेशन है लगभग पूरा साल ही गड़बड़ है डेंजर जोन शेयर मार्केट के लिए। जी हाँ, जी बिल्कुल। और दिल्ली में 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में उपद्रव मच रहा होगा, इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ता है। वहीं जब आप देखेंगे कि 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में किसी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप के कारण उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई प्रकार का हमला आदि होता हुआ दिखाई पड़ता है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अगर ज्योतिष मतों का प्रयोग इंटेलिजेंस साथ में करे तो बहुत कुछ मिला करके, स्पिरिचुअलिटी को मिला करके कोई बहुत बड़ा सेफ साइड पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार की भविष्यफल जो है ये 2026 के लिए कहा जाता है कि ऐसा कुछ घटित होने का योग ज्योतिषीय गणना कहता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्ण रूप से ज्योतिष पर निर्धारित होकर के या आश्रित होकर के अपने इन्वेस्टमेंट, बड़े निवेशों को आप डिसाइड करें। अपने सूझबूझ का प्रयोग भी करें, अपने कैलकुलेशंस का भी प्रयोग करें, क्योंकि मेरे भी ये कैलकुलेशंस ही हैं। ज्योतिष में गणनाएं हैं। पिछले बार सारी गणनाएं लगभग सही रही, 95% तो ठीक थी गणनाएं।
जो नहीं ठीक थी उसको बाद में रिफाइन भी करा। एक गणना नहीं भी ठीक थी, कि मैंने बोला था 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच का प्लेन क्रैश, लेकिन हर बार बोल रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इस बात को मैं मानता हूँ। बाद में मैंने जब ये डेट क्लोज आती है तो मैं और उस गणना पे काम करता हूँ। तो दिसंबर में मैंने इसको ठीक किया था। आप अगर द स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, तो वहाँ पर अगर आप जाके देखते हो तो मैंने बोला था ये गणना को लेकर के कि मैं जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं रहेगा, प्लेन की अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट रहेगी। मतलब देखिएगा, अगर अजीत पवार जी का प्लेन तो ईस्ट वर्ड ट्रेवल कर रहा था, नॉर्थ वर्ड अलाइन होकर के गिरता है, तो वो अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट लेने के बाद प्लेन क्रैश होता है। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट डैमेज था और अभी भी डैमेज है। अभी जो ड्यूरेशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें डैमेज है। 27 फरवरी तक आपने देखा कि इंडिगो ने अपने 4500 फ्लाइट्स को ग्राउंड करवा दिया है। लॉन्ग रूट इंटरनेशनल फ्लाइट्स कोई नहीं ले रहा, ग्राउंडेड है फ्लाइट्स। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एयरलाइन इंडस्ट्री में। शेयर मार्केट, एयरलाइंस का शेयर गिर गया है। टिकट की प्राइजेस आधी जैसी हो गई, बहुत कम प्राइस में टिकट बिक रहे हैं। बहुत सारा बदलाव हमें देश में देखने के लिए मिला है। 2026 है थोड़ा आक्रामक, थोड़ा ख़राब है। कुछ राशियों के लिए बड़ा अच्छा है, कुछ राशियाँ चमक जाएंगी इसमें, लेकिन वही बाकी ऐसे जन संप्रदाय के हिसाब से, जियो पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो गड़बड़ी है। महाराज, लेकिन इसमें कैसे बचा जाए? क्योंकि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हर तरह की गड़बड़ी इस साल होगी, क्योंकि दंगे भी भड़क सकते हैं और आप कह रहे हैं कि सेना को भी उतारा जाएगा, तो जाहिर तौर पर टेंशन बहुत ज़्यादा, जब बहुत एस्केलेट होती है तब कहीं जाके सेना जो है वो मोर्चा संभालती है। फिर आप कह रहे हैं बॉलीवुड में अभी हमने धर्मेंद्र जी को खोया है, अब आप कह रहे हैं इतना कम नहीं है, अभी फिर इस तरह की एक बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड को पहुंचने वाली है। वहां पर भी आप कह रहे हैं एक बड़े नेता के असैसिनेशन की आपने भविष्यवाणी कर दी है। फिर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें, इन सबके बीच कहीं आपको कुछ राहत हमें देते हुए आपको लग रहा है भविष्यवाणी कुछ ऐसी हैं जो राहत दे सकती हैं आम आदमी को? देखिए, बात बात में राहत भी मैंने दिया कि भारत की इकोनॉमिक वेल्थ मजबूत होने का मैंने डेट दिया बीच में। साथ में मैंने ये भी बोला है कि एक आप कथा से समझिए, ज्योतिष ज्ञान है, ज्ञान यानी सरस्वती। जब मन में भय उत्पन्न होता है तो ज्ञान से वो भय फटता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असतो माँ सद्गमया। असत्य से सत्य की ओर माँ भगवती लेके जाती हैं, अंधेरा से प्रकाश की ओर, उजाले की ओर माँ भगवती लेके जाती हैं। तो यही यहाँ पर हुआ। अगर आगे अंधेरा है तो जीवन उजाला होता है, अगर मृत्यु अंधेरा है तो जीवन उजाला है। और जीवन को कैसे प्राप्त करना है, मृत्यु से कैसे बचना है, क्या नहीं करना है, ये ज्ञान से, ज्योतिषीय गणना से हम सीख सकते हैं। जब ब्रह्मा जी के सामने आदि शक्ति प्रकट हुई थी, शिव पुराण के रुद्र संहिता में, शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में वर्णन आता है कि भगवती जब आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी भगवान ब्रह्मा जी के सामने, तो उनके मन में डर उत्पन्न हो गया था। वो डरे थे। डर के कारण उनके पास सरस्वती माता उनकी पत्नी के रूप में जाती हैं। विष्णु जी के पास अवतरित हुई थी तो विष्णु जी के मन में घृणा आया था, घिन आया था, पता नहीं क्यों, नफरत। इसलिए उनके सामने लक्ष्मी और ऐश्वर्य के रूप में जाती हैं। शंकर जी को प्रेम की अनुभूति हुई थी, तो साक्षात जैसी हैं वैसी शंकर जी के साथ में शांकरी, माँ भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी जाके बैठ जाती हैं उनके वामांग में। तो वही है, ज्ञान जो है वो डर को फाड़ता है, डर को हटाता है। डर का बादल छटेगा केवल ज्ञान से। तो ये ज्ञान डराने के लिए नहीं है। अब सोचिए, अगर डराने से भी अगर किसी की जान बच रही है तो जान बचाना ही बढ़िया है, वहाँ डराना ही अच्छा है। महाराज, ऐसे में अफसोस इसी बात को लेकर होता है कि इतने वक्त से आप प्रेडिक्शंस दे रहे थे, अगर नेता इस बात को लेकर थोड़े से जागरूक हो जाते हैं तो आज जान बच सकती थी अजित पवार की भी। देखिए, इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचाया था, लेकिन वही होता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि कह लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए। अब उनके भतीजे ने इतनी बड़ी बात कर दी है, उनके रिश्तेदार ने ये कहा है कि उन्हें तो बाई रोड ही जाना था, एन वक्त पे कोई एक शख्स आ गया, उन्होंने इतना डिले कर दिया कि इनको फ्लाइट लेनी पड़ गई। जी। तो यही आप कह रहे हैं कि वो टाइमिंग इज एवरीथिंग। जी। इनफैक्ट आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक इसी टाइप के बहुत फेमस चर्चित चेहरा था, तो उनको गाड़ी खरीदनी थी। गाड़ी खरीदने का ड्यूरेशन वगैरह मैंने उनको बताया था कि इस समय आपको लेना है, इस समय नहीं लेना है। नहीं लेने वाले समय में गाड़ी ली उन्होंने। गाड़ी ठुकी भी और लोगों की भी जान गई गाड़ी से। बेटा भी केस के मामले में चला गया उसी गाड़ी के कारण। ड्राइविंग सीट पे बेटा था।
अब क्या था, बेटा था नहीं था, लेकिन उस चीज़ में बेटा के ऊपर भी आ गया चीज़। और ये घटना बहुत बड़ा घटना, ये बिना मतलब का घट गया, बहुत सारा केओस क्रिएट हो गया। यही होता है जब गलत मुहूर्त में कोई काम कर लिया जाता है तो ऐसी क्योटिक सिचुएशंस उत्पन्न होती है। इतना बड़ा विनाश हो सकता है महाराज, क्योंकि हम लोग तो कभी कभी जब जब कोई भी एकदम से ये लगता है कि अच्छा ठीक है पैसे आ गए, सोच लिया तो चलो खरीद लेते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला खास तौर पर क्योंकि गाड़ी मंगल का प्रतीक होती है तो एकदम से तैश में आके किसी भी दिन जाके नहीं खरीदना है, वो भी मुहूर्त निकाल के खरीदना है। गाड़ी हमेशा मुहूर्त निकाल के खरीदना चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक प्रकार से आपके प्राण को लेकर के घूम रहा है। गाड़ी को खरीदने का मुहूर्त होना चाहिए। जब गाड़ी घर से निकालें तो एक मंत्र बोलना चाहिए कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई। इतना बोल करके ही गाड़ी शुरू हो, उसी समय एक्सीलेटर दबाते दबाते आपको ये बात बोल देनी है। कैब में भी बैठते हैं तो ये बात ज़रूर बोलिए, उससे एक्सीडेंट नहीं होता। अगर होता भी है कुछ भी तो थोड़ा मोड़ा क्षति होने का योग रहता है, आपके ऊपर बड़ा क्षति नहीं आता। शिव भक्त हैं, मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः भी बोल सकते हैं, उससे भी रक्षा होता है। लेकिन चलत विमान कोलाहल हुई बड़ा सरल है, आराम से याद कर सकते हैं। इसको बोलिए तो अच्छा रहेगा। मुहूर्त बड़ा काम करता है। कुछ मेरे लाइव एग्जांपल्स हैं। एक बार मैं ना इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा था तो वहाँ पर एक लेडी आती हैं, कहा उन्होंने कि मेरा ना ये बस वीडियो कॉल जैसे ऐसे लाइव में मैंने उनको कोलैब किया, तो कह रही थी कि उनके ऊपर 10-15 साल से बहुत बड़ा कोई केस चल रहा है और केस जो है उनके ऊपर से हट नहीं रहा है। मैंने लाइव में बोला कि आप एक काम करिए, अपने घर का ना जा कर के नैऋत्य कोण देखिए, आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक अलमारी रखी हुई है। उस अलमारी को खोलेंगी तो आपके कोर्ट के कागज़ वहाँ से सारे निकलेंगे। वो जाती हैं और बिल्कुल उनका हाथ कांपने लगता है, सारे कागज़ वहीं निकलते हैं और सब लेकर के आती हैं लाइव में, लाइव, बिल्कुल इंस्टाग्राम लाइव, अननोन पर्सन। तो मैंने वो कुछ क्रिया करवा करके हटाया, तब जाकर के उनको रिलीफ हुआ उस चीज़ से। एक और जाता है कि मेरे वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स पड़े, मेरे इंस्टाग्राम पे। लेकिन यहाँ पर था क्या, मतलब आप ये कह रहे थे गलत डायरेक्शन में पेपर रखे होते इसलिए वो केस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, राहत नहीं मिल रही थी? केस से राहत एक तो क्या है कि कुछ दिशा का वहाँ बंधन था, उस दिशा का। वीडियो कॉल पे सामने आए तो सामने वीडियो कॉल पे बहुत कुछ दिखाई दे देता है, उसका चेहरा, उसके ऊपर कैसी छाया है, क्या बंधन है क्या नहीं है। तो वीडियो कॉल ऐसी ऐसी बातें बताता है। कुंडली क्या है, कुंडली तो गणना बताएगा, लेकिन वीडियो कॉल साक्षात आपकी छाया देखता है। अच्छा, इसलिए आप कहते हैं कि हम फेस रीडिंग भी करते हैं। हम कहते हैं भाई वीडियो कंसल्टेशन भी हमें चाहिए। हमसे लो वीडियो कंसल्टेशन कि हम कुंडली तो देखेंगे ही, आपको देखकर आप यानी कि आप ऑरा भी टेस्ट कर लेते हैं जी, देखते देखते, और उस वक्त ही आपको समझ में आ जाता है कि परेशानी और पीड़ा क्या है, और आप समाधान निकालते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आजकल महाराज जी किस बात को लेकर आ रही है? समस्या सबसे ज़्यादा समस्या आजकल मैरिटल इश्यूज को लेकर के पड़े हैं। हर 10 में से 8 कुंडलियों में मैरिटल इश्यूज हैं। या तो शादी नहीं हो रही है या फिर तलाक हो ही जा रहा है। और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। हाँ, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस तरह की चीज़ें जब जीवन में आती हैं तो लोगों को बचने के लिए शिव और गौरी शंकर जो रूप है शंकर जी का, उनका पूजा करना चाहिए और उनकी साधना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रेम संबंध बढ़िया रहता है बना हुआ। और आपके घर में रखा हुआ झाड़ू भी अगर गलत दिशा में रखा रहेगा तो वो भी बहुत बड़ा सिग्नल देता है ऐसे संबंधों को खराब करने में। पूरब दिशा की तरफ अगर घर में झाड़ू रखा है, अगर ऐसे जगह गेस्ट रूम में झाड़ू रखा है कहीं पर, तो उससे भी गड़बड़ी होती है। पश्चिम दिशा में कहीं भी झाड़ू रखिए और झाड़ू को हमेशा पूरब पश्चिम अलाइंड रखिए। इस तरह सुई की नोक अगर ऐसे अलाइंड होती है, पूरब पश्चिम अलाइंड झाड़ू रखना चाहिए। उस घरों में क्लेश इस प्रकार का उत्पन्न नहीं होता। छत की अच्छी सफाई रहनी जरूरी है और घर में जूठा का ध्यान देना जरूरी है। जैसे हमने अगर कॉफ़ी पिया, टेबल पे कॉफ़ी रखा है, हाथ जूठा है, कप जूठा है, कॉफ़ी जूठी है, टेबल जूठा हुआ है, कॉफ़ी जब हटाया जाए बाकायदा वहाँ से टेबल को पोंछा जाए और जो कॉफ़ी पिया था हमने हाथ से, वो हाथ को किसी और वस्तु को छूने से पहले हाथ धो लिया जाए। नहीं तो वो वस्तु भी झूठी होती है, उससे एनर्जी जो है इम्बैलेंस होती है घर की। तो घर की एनर्जी को इस प्रकार से मेंटेन रखे। ऐसा नहीं कि किचन में कुछ भी गए खाया और वहीं रख दिया प्लेट में, जूठा प्लेट कहीं छोड़ दिया। तो जूठा इकट्ठा का लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारा एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है और लगभग घर घर में ये सब तमाशा शुरू हो गया है। पॉजिटिव एनर्जी होगी तभी जाकर के सब कुछ जीवन में पॉजिटिव होगा, नहीं तो हर जगह नेगेटिविटी ही रहेगी। और अभी ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि राहु का प्रभाव भी इतना सोशल मीडिया का इतना है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए कौन किसके संपर्क में आ रहा है, किसका घर तोड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी आपके पास क्या समाधान है?
सोशल मीडिया पर और किस तरह के केसेस आपने अब तक क्लियर किए हैं? सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो मामला आता है वो आता है कि लोग फेमस होना चाहते हैं, तुरंत फेम चाहते हैं। तो सस्ती सोशल मीडिया लोकप्रियता पर और लगातार हाँ, अगर रातों रात। यथाशीघ्र फेमस होना चाहते हैं, हम्म, लाल रंग का कपड़ा पहनिए। हम्म, मंगलवार को उस लाल कपड़े को पहन करके लाल पर्दे के सामने खड़ा होकर के और फोटो खिंचवाइए अच्छा सा, और उसको गोल्डन चाहे लाल रंग के फ्रेम में दक्षिण की दीवार पर वो फोटो टांगिए। बड़ा सा फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं छोटा सा फोटो खिंचवा लिया, बड़ा सा ग्रैंड फोटो रहे, दक्षिण की दीवार पर लगाइए। वो व्यक्ति का जो फेम है दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें करिए सोशल मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया का जो एलिमेंट है वो राहु है। अगर आपको राहु को बलवान करना है तो लोग मछली वछली खाते हो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आपको कभी फेम नहीं मिलेगा, दिमाग खराब रहेगा। आपको करना क्या है कि मछलियों को इनफैक्ट बचाना है। मछली घरों में जाइए, जिंदा मछलियाँ खरीदिए, जितना खरीद सकते हो उतना खरीदिए, और जाकर के उनको पानी में बहा करके आइए, खुद से उनको नया जीवन दान दीजिए। जीवन दान देने से आपके जीवन से राहु ग्रह का दोष समाप्त होगा, राहु कृपा करेंगे, बहुत तेजी से फेम मिलेगा। शुक्रवार को तो ये उपाय करें ही करें, एक रूटीन बना ले कि शुक्रवार को मछली घर जाना है, मंगलवार को भी करें, मंगलवार शुक्रवार को मछली घर जाएं, मछलियाँ खरीदें, जितना शक्ति हो उतनी मछलियाँ खरीदें। ऐसे कोशिश करना चाहिए कि अपने इनकम का 10% हमेशा दान करना चाहिए। दशांशम ही देयम ही पापस्य सुधेय। मछलियाँ खरीदिए, जो खरीदिए उसको जाकर के पानी में बहाइए। इससे आपके जीवन में फेम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस समाज में बढ़ेगी। सुबह जल्दी उठ करके नहाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सूर्योदय से पहले नहाते हैं वो आज बहुत फेमस हैं और बहुत तरक्की की गति को छू रहे हैं। इलॉन मस्क को देखिए, अगर विदेश से अगर आप इंस्पायर होते हैं तो इलॉन मस्क को देखिए, मार्क ज़करबर्ग का देखिए। ये सब सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहला काम शावर लेते हैं, 4 बजे 5 बजे के आसपास नहाते हैं। केवल नहाने मात्र से आपके बहुत सारे ग्रह जो हैं कंट्रोल में आ जाते हैं। जो नहाते लेट हैं, 10 11 बजे 12 बजे नहा रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है उनके जीवन में। तो नहाने का रूटीन बहुत छोटा सा रूटीन है, बस इसको संभालते हैं। सूर्योदय के पहले नहाते हैं, अलग तेज जीवन में हर जगह आपको दिखाई देगा। और आप कह रहे थे एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, मंगल ग्रह को भी आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति और मंगल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों ग्रहों को बल प्राप्त होता है, और बृहस्पति आपके तेज का परिचायक होता है। जैसे जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ता है कि आपके बृहस्पति का उच्च राशि के साथ में संबंध है। कहीं केंद्र में बृहस्पति है क्या आपके? जी, दशम में। तो बृहस्पति वही केंद्र का बृहस्पति दिखाई मुझे आपका देता है, जैसा आपका ललाट का आकार बता रहा है, धनु लग्न। अभी तक ये बहुत कॉमन रहा है मेरे साथ। मैं हर पॉडकास्ट में भी अब ये बात बोलता हूँ कि मेरे साथ जितने लोगों का पॉडकास्ट हुआ है आज तक, सभी की आइज ब्राउन रही हैं, और चाहे धनु लग्न, चाहे धनु राशि, चाहे बृहस्पति उच्च की राशि, चाहे बृहस्पति का मूल त्रिकोण, बस इसके अलावा मेरे साथ कोई पॉडकास्ट नहीं करता। और अगर कोई कर भी ले बाई चांस तो वो पॉडकास्ट नहीं चलता, पिट जाता है। लेकिन धनु लग्न बता रही है, मेरा भी धनु लग्न है, और मैं 200% कह सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट के चंक्स बहुत वायरल जाने वाले हैं। ये भी अगर इतनी भविष्यवाणियाँ सब कुछ को लेकर करी है तो इसको लेकर के भी करता हूँ कि ये वायरल रहेगा, ये सब कंटेंट और जो भी हम लोग निकालने वाले हैं। महाराज, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप कह रहे थे ज़्यादातर लोग मेरे पास ये बोलकर आते हैं कि भाई हमको पैसे चाहिए, करोड़पति हर किसी को बनना है, रातों रात बनना है, उसके लिए आपने कहा कि अपने राहु को बैलेंस कर दो। लेकिन इस तरह की केस हिस्ट्री जहां पर आपने देखा कि अरे ये तो दरिद्र योग इनकी कुंडली में एक्टिवेटेड है, लेकिन फिर कुछ इस तरह के आपने उपाय बता दिए, इस तरह के बता दिए कि हाँ ये मंत्र करना है, ये करना, और उसके बाद वाकई में जिंदगी बदल गई। देखिए, कुंडली देखने का विषय है। अगर किसी के कुंडली में कोई ग्रह फंसा रहा है मामले को, कुंडली देख करके पता चलता है कि कौन सा ग्रह उसको दरिद्र रख रहा है, उस ग्रह से संबंधित निवारण करवाऊंगा तो जाकर के वो दरिद्र योग से निकल जाता है। और कई बार निकला भी है। मैंने कई सारे लोग जो अपने जीवन में छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, थोड़े थोड़े मैंने चेंजेस करवाए हैं ग्रहों से संबंधित। आप तो सेलिब्रिटीज की भी बात कर रहे थे कि सेलिब्रिटीज थे, बहुत टाइम से घर पे बैठे थे, काम नहीं मिल रहा था जी, लेकिन फिर आपने ऐसा उपाय कर दिया कि अब तो भाई एक के बाद एक रियलिटी शो जीत रहा है, मैं देख रही हूँ। वायरल चल रहे हैं सारे के सारे, जो उपाय उन्होंने किया है और जो चीज़ें उन्होंने करी हैं, लोग बहुत वायरल चल रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए ना कि कुछ बहुत चर्चित सेलिब्रिटीज़ हैं भारत के, जिनको काम मिलना बंद हो गया था, लोग नहीं पूछ रहे थे, अभी अचानक से चलने लग गए हैं। अभी कुछ मूवीज़ आई हैं, लोग उनका खूब कॉपी करते हैं, ब्लैक ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन
है कि बहुत पहले से उनका चर्चा बंद हो गया था। ऐसा लगा कि वो कभी अब इंडस्ट्री में राइज नहीं करने वाले हैं, और फिर राइज करते हैं ज़बरदस्त। पूरा लोग उनका कॉपी करके काला कपड़ा पहन के घूमना शुरू करते हैं, उनके स्टाइल का चश्मा लगा के घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये पावर होता है ज्योतिष विज्ञान का। तो महाराज, इस तरह के जब लोग आपके पास आते हैं तो आप क्या चुनौती के रूप में इन्हें देखते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि अरे आपके तो कुंडली में फिर ये योग है, 6 साल इंतजार करिए, जब ये वाला आपका ये योग बनेगा या ये महादशा आएगी तब कहीं जाकर आपका समय ठीक होगा, या फिर आप पूजा हवन तुरंत करके चुनौती लेकर के उस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए भी वो पर्सनल हो जाता है। अगर सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन काम करना है। तो ये बहुत आवश्यक है कि मैं उसको पर्सनल लेता हूँ चीज़ों को, और फिर सॉल्यूशन करके ही शांत होता हूँ। और जो नेताओं को अभी आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो आपसे पूछकर ही यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, आपने सबको सेट किया है। 20-20 साल से हार रहे थे जी, अभी देखिए उनके लिए क्रियाएं करी हैं, जीते हैं, और अभी बैठे हैं कुर्सी पे पकड़ के। अरे सेंट्रल में भी बताइए। और आप तो ये बोले थे कि अब अगले साल यूपी का जो दंगल है तो उसके लिए अभी से पूरी तैयारी आपने शुरू कर दी है। तैयारियां शुरू हैं। तो इनके लिए किस तरह अभी देखिएगा ना, मैं एक बात बताता हूँ आपको। ममता जी। बनर्जी हैं, बंगाल का क्या हालत दिख रहा है, बंगाल में हारती हुई दिख रही है। बिल्कुल। ग्राउंड पे रिपोर्ट देखिए बीजेपी जीतेगा, ऐसा रिपोर्ट दिखाई पड़ता है। और है भी, योग ऐसा ही आता है कि हारेंगे, ऐसा योग आता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो क्रियाएं चालू हैं अब, जिस तरह की क्रियाएं करवानी चालू की गई हैं, देखिएगा हारती हुई दिखेंगे लेकिन अचानक से जीत जाएंगे ममता बनर्जी। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जीतेंगी। अभी तो मैंने, ठीक है, मैंने पास्ट का बोला, नाम नहीं लिया लोगों का, अभी नाम ले रहा हूँ बकायदा। अरे, क्योंकि मैंने भी एज अ चैलेंज लिया है। किसी ने मैं किसी का ओपन सपोर्टर खुद से नहीं हूँ, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ बड़े सज्जन लोगों ने बड़ा प्रेम भाव से कहा है कि कुछ करिएगा दीदी के लिए, ऐसा करके। तो ठीक है, कुछ देखता हूँ। तो क्रियाएं हैं, और हारती हुए होकर के भी जीत जाएंगे। तो ये दीदी के सारथी आप बन गए, आप ये कह रहे हैं ऑन कैमरा? अब कहते हैं ना कि प्रेम से आप दुनिया जीत सकते हैं। प्रेम से आपको जीत लिया उन्होंने। अब वही मान के चलिए कि प्रेम भाव से दुनिया जीती जा सकती है। तो नहीं, लेकिन ये आप अपने आप में अकेले ऐसे इस वक्त एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सब न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से लेकर एस्ट्रोलॉजर से लेकर हर कोई ये बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन है और दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दीदी उनकी पार्टी पे गायब हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। वो जब क्रियाएं काम करना शुरू करती हैं, योग तो वही है जो सब कह रहे हैं, वही योग है। बगलामुखी का मिर्ची हवन करवा रहे हैं क्या? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी क्रिया है जी। वही चीजों का तो कहते हैं कि गोपनीय रखना है, क्योंकि जब सब कुछ व्यक्त हो जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। कुछ चीजें गुप्त हैं, लेकिन जो क्रियाएं हैं। लेकिन भरोसा आपको पूरा है, क्योंकि देखिए अभी तो तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है जी। लेकिन आपने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि दीदी की वापसी होगी सत्ता में। जी। आखिरी वक्त में इस तरह का कुछ फेरबदल होने वाला है। सुमित्राचार्य का हाथ लगा हुआ है तो होना ही है। खेला हो गया। खेला हो कहाँ गया, आपने कर दिया। खेला हो बे आपने कर दिया, तभी खेला होबे हो गया। क्या बात है। तो क्या यूपी में भी कुछ ऐसा खेला कर रहे हैं क्या योगी जी के लिए? यूपी के लिए भी चीजें हैं अलाइनमेंट में। कुछ पासों को मैं चाहता ही नहीं कि बदले। तो योगी जी को चाहता हूँ कि वो रहेंगे अभी। और यूपी में अभी भले ही लाख प्रयास करें लोग, लेकिन योगी जी ही फिर से जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या बात आप करें, क्योंकि पार्टी के भीतर ही इस तरह की आवाजें उठ रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन पावर सेंटर की तरफ से ये इशारा हो चुका है कि भाई कैलाश विजयवर्गीय को हमें उठाना है और कहीं ना कहीं उन्हें चेहरा बनाना है। तो योगी जी की फिर मठ वापसी की बात हो रही थी, आप कह रहे नहीं सत्ता में वापसी होगी? नहीं, मैंने कहा ना कि हारते हारते कहते हैं, जैसे कहते हैं ना मौत को टक से छू करके वापस आ जाना। तो हारते हारते लोगों को जिताना। हारे का सहारा भगवान शंकर जी। क्या बात है, आप तो खाटू श्याम बन गए। तभी तो हर हर महादेव कहते हैं। भगवान शंकर जी को भी कह रहा हूँ मैं ऐसा कि हमारे बिहार में एक मंदिर है, बताता हूँ। एक्चुअली ये सब चीज़ों का जो गढ़ होता है बिहार में, सुमित्राचार्य गुरुकुल मैंने बना रखा है। तो सुमित्राचार्य गुरुकुल के जस्ट सामने एक शिव जी का मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर है बिल्कुल, पर वो मंदिर में है शक्ति बहुत बहुत प्रचंड। लेकिन शंकर जी धम्म से भूमिगत हुए थे उसमें स्वतः। तो है 700-800 साल पुराने शंकर जी हैं। एक भी दिन उनका जलाभिषेक रुका नहीं था। और जहाँ शंकर जी अर्घा जलधरी, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उससे थोड़ा भी नीचे चले जाते हैं, और वो तो स्वतः गए थे। मतलब स्वतः भेजना है, ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली भेज रहे हैं, स्वतः नीचे चले गए। तो वो बन गए तंत्र के अधिपति।
वहाँ पर कोई भी क्रिया करी जाए, कोई इच्छा से मनोकामना से जो पूजा करी जाती है सफल हो जाती है। भले आपने छोटा सा पूजा करवा लिया लेकिन सफल है। कुछ क्रियाएं हैं, कुछ विशेष क्रियाएं भी करी जाती हैं, तो उसको लेकर के राज्य शक्तियाँ, समझिए दुनिया का केंद्र है वो जगह। हाँ, दिखने में छोटा है लेकिन राज्य शक्तियाँ वहाँ से बहुत निर्धारित होती हैं कि क्या होने वाला है। यानी मदनपुर, औरंगाबाद, वहां बिहार। पर बैठ के आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो समय है, स्थान है, सब कुछ आपके पक्ष में हो जाता है। प्रिडिक्शन भी वही करता हूँ मैं, रात के समय मंदिर में वहीं बैठ करके सब भविष्यवाणी का चार्ट बनाता तो हूँ। एक पॉडकास्ट तो वहां पर भी करेंगे। आप बिल्कुल पहुंचिए वहां पर, पूरा वायरल पॉडकास्ट वहां भी मिलेगा आपको। क्या बात मदनपुर, औरंगाबाद, बिहार में है हाँ, वो क्षेत्र। तो आप ये सुमिताचार्य गुरुकुल। वाह, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो शक्ति आपके भीतर समाहित है और जो ऊर्जा आपको मिल रही है वो उस स्थान से मिल रही है, तभी एक पर एक आपकी भविष्यवाणी सच साबित होती है और लोग दंग हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। ऊर्जा का केंद्र तो है। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ जी। कई बार आपने मेरे पॉडकास्ट में ऐसा देखा होगा कि मैं अपने चेहरे को इस तरह से ढक लेते हैं, आप छुपा लेते हैं। इस तरह से अपने चेहरे को मैं ढकता हूँ। अभी मैं वो क्रिया नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह से चेहरे को ढकता हूँ। हाँ। और कुछ मैं ऐसे क्रिया करता हूँ। जी। हाँ। और जब मैं चेहरा हटाता हूँ तो मेरी आंखों में लाल रंग का आवरण दिखाई देता है। और कई सारे एंकर्स को मैंने देखा है कि अपने फिंगर्स को क्रॉस करके बैठ जाती हैं। इससे बंधती है माँ भगवती की भैरवी। एक भय उत्पन्न होता है और उसके बाद भविष्यवाणियों का फ्लो शुरू होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने चैनलाइज कर ली है वो ऊर्जा, वो एनर्जी, और फिर जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल सटीक होती है। मुझे तो यही महसूस हो रहा है। महाराज ये क्या है? जी, तो यानी तांत्रिक शक्तियां भी हैं आपके भीतर? नहीं, मैंने कोई तंत्र का प्रयोग नहीं बताया। लग तो रहा है सात्विक होगा, लेकिन है तो अगर ऊर्जा कहीं से आ रही है, कृपा सात्विक भी हो सकती है, तांत्रिक भी हो सकती है जी। बस मैंने ये कहा कि दर्शन करके देखिए कैसा लगता है, क्या लगता है आपको। मैंने बस दर्शन करने बोला। महाराज ये रूप क्या हर किसी के लिए है आपका? जब इंटरनेट पर चीजें संचारित करनी हो तो ऐसे ही नहीं कि हवा में आके बोल दिया। क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। मतलब है कि जो बात मैं रखना चाहता हूँ वो बात रखी जाए। मैं ना कुछ चीज़ों का विरोध भी करता हूँ, जैसे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पसंद नहीं आता। अब ये मेरा व्यक्तिगत है, मुझे पसंद नहीं आता, मैं इसलिए वोट नहीं करता हूँ। क्योंकि आप देखिए कि डेमोक्रेसी जब से आई है देश का हिस्सा टूट रहा है। लोग कहते हैं बढ़िया सरकार है। हमेशा से ही हमारे भारत में राजतंत्र चला है, राजा ही राजकीय है। और जब जब राजा राजकीय मतलब कि उनके पास में कंटेंट है, ये संतुष्ट है कि मेरे पास राजपाट रहेगा, विस्तार करवाते हैं पूरा, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। भारत अखंड भारत था। जैसे ही ये सब मानसिकता आई, मॉडर्निटी आने लगा, जमीनें खाई जा रही हैं, जमीनें निकल जा रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी के आते सबसे पहला ग्रहण लगा, पाकिस्तान निकल गया पहले ही दिन। बांग्लादेश निकल गया, भारत छोटा होता गया। कश्मीर का उधर पीओके चला गया हमारा। कश्मीर के बहुत सारे अंश और टूटते जा रहे हैं। गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करी लेकिन टूट रहा है, चीन की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा टूट गया। जमीन खो रहे हैं हम लोग। अपने घर में देखते हैं कि एक हाथ जमीन नहीं छोड़ते हैं पूर्वजों का। और यहाँ पूर्वजों का बनाया हुआ पूरा देश जिन्होंने जौहर कर दिया, रानी पद्मावती ने, इतने रानियों ने अपना बलिदान दिया जमीन के लिए। संभाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज जी ने इतना बलिदान दिया। इनका बलिदान ऐसे ही जाया जा रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, रंगों का शासन है। रंगों का शासन ऐसा कि पता है कि यार 5 साल के लिए गद्दी मिली है, खर्चा बहुत करके आए हैं, तो भ्रष्टाचार में जितना होगा लूट लेना है, जितना लूटना है लूट लेंगे, पॉकेट भर लेंगे, 7 पीढ़ी के लिए भर लेंगे। तो ये मेंटालिटी अब ना चाह के भी आप, अगर आपको ये मिलेगा कि नहीं खर्चा करके पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, खर्चा तो हो ही रहा है। कहने की बात है कि ऐसे इंडिपेंडेंटली कोई नेता इंडिपेंडेंट आ ही नहीं रहा। टिकट तो बहुत खर्चा करके 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तब जाके टिकट मिलता है लोगों को। अब इतना पार्टी फंड लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद आदमी आया है तो अपना प्रॉफिट तो खींचेगा ही। तो माइंडसेट सबकॉन्शियसली कोई सेवा करने के लिए भी आया तो माइंडसेट पहले तो ये रहेगा कि यार अपना तो जो खर्चा कम से कम निकाल लें। तो जो पहले माइंडसेट ही है कि पहले लूटना है,
चेयर पे बैठते हैं, तो धीरे धीरे देश को देखिएगा तोड़ दिया जाए, पूरा देश दीमक की तरह टूटेगा, खोखला कर दिया है। पूरा खोखला हो जाएगा। कोई नीति आएगी जो उसको कहना है कि नहीं, जहाँ पे जो गलत है उसको भी सही कहा जाएगा क्योंकि वहाँ पैसा मिलेगा, तो जहाँ पैसा मिलेगा वही काम किया जाएगा, तो दीमक की तरह खाया जाएगा देश को। अभी 100 साल में जितना खा लिया गया, इससे आगे भी बहुत खा लिया जाएगा। अच्छी चीज होती हुई दिखाई इसलिए नहीं पड़ती है हमें। तो अभी देखिए एप्स्टीन फाइल्स वाला इतना जो सिनारियो आया है, ऐसा लगता है ऐसे नरपिशाचों का शासन दुनिया में चल रहा है, कोई नेगेटिव ऊर्जा ने दुनिया पर राज कर रखा है, पकड़ रखा है। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा का ज़रूरत है। सत्ता पे कोई सकारात्मक शक्ति वाला नेतृत्व करता बैठेगा जो सही दिशा देगा, प्रजा को पता रहेगा कि नहीं सत्ता मेरे पास है, तो ठीक है। तो इसीलिए मुझे डेमोक्रेसी समझ नहीं आती है, राजतंत्र ही मुझे लगता है कि ठीक है, इसलिए वोट नहीं करता हूँ मैं। और महाराज कहीं इच्छा है मेरी भी कि अगर इनकेस मौका मिलता है कि भारत में सही में स्थापित करने में मैं किसी प्रकार का योगदान दे पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनता में कहीं से अगर ये बीज ढल जाता है, मेरी चाहत है, मैं ये नहीं कह रहा मैं जनता में बीज डालूं, लेकिन ये मेरी चाहत है, अगर बीज डल जाता है कि हाँ राजतंत्र चाहिए, जनता डिमांड करती है, तो राजतंत्र तो आना चाहिए, क्योंकि देवताओं का निर्मित किया हुआ देश है, इसका एक कतरा भी भूमि इधर उधर नहीं जाना चाहिए। महाराज क्या इस तरह के भी आपने प्रेडिक्शन की है कि राजतंत्र भी आ सकता है वर्ल्ड वॉर के बाद? आके रहेगा। ऐसी थोड़ी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, इतना शक्ति से घूम करके जो बातें हो रही हैं, शक्ति समाहित होकर बातें हो रही हैं, बातों में कहीं ना कहीं भविष्य भी है, क्योंकि बातें जाया नहीं जाती, बातों में फ्यूचर है। और आप ये कह रहे हैं ये भारत के हित में ही होगा? हित है ऑब्वियसली हित है। अखंड भारत डेमोक्रेसी में निर्माण नहीं होगा, अखंड भारत राजतंत्र के अंदर निर्माण होगा। अरे जो युगों से, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से राजतंत्र चला, कलयुग में राजतंत्र चला, राजाओं का शासन चला, ये चंद 100 साल के अंदर जो आई हुई डेमोक्रेसी वही शाश्वत हो गई, वही सत्य हो गया। इतना परखा हुआ राजतंत्र मतलब इतिहास, राजतंत्र मतलब परखा हुआ, हर पॉइंट परखा हुआ है, पता है कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। राजनीति इसको कहते हैं, डेमोक्रेसी को राजनीति कहते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये तो रंक नीति है। रंक नीति चल रही है डेमोक्रेसी, राजनीति चलाना चाहते हैं। तो ये आप 2032 में होता हुआ देख रहे हैं? कोई डेट अभी इसके लिए प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसका बीज मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर शब्द कहीं से आ रहा है तो ऊपरी ऊर्जा के द्वारा आ रहा होगा और इंटरनेट पर पहुंच रहा है और वायरल जा रहा है ये, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ है इसके पीछे। बाकी कोई शक्ति है, आप ये कह रहे हैं, जो देश के लोगों तक, नागरिकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है, ये संदेश पहुंचाना चाहती कि है आप त्रस्त हो, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का ये वक्त आ गया है। अगले 5 साल बहुत ज्यादा अहम है, आप ये कह रहे हैं। अब चलते चलते, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी, हमें पता है आपको इसके बाद जल्दी निकलना भी है। महाराज ये जो पहनावा है आपका, ये कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि देखिए कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो बहुत डराते हैं लोगों को कि भाई आपको कुछ भी पहनना है लेकिन काला नहीं पहनना है, क्योंकि फिर आप शनि को बुलावा दे रहे हैं, फिर हर काम शनै शनै होगा। लेकिन मैंने देखा कि आपने तो उस मिथ को भी तोड़ दिया है। देखिए काला रंग जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है जी। मैंने इसलिए पहना हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एब्जॉर्ब करके चलता हूँ अपने अंदर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एब्जॉर्ब करूँगा, क्योंकि जीवन का असली सत्य मुझे इसी में दिखाई पड़ता है, एब्जॉर्प्शन में, सीखने में। ये कलर मुझे सिखाता है और ये कलर मुझे ज्ञान से भरता है, ये कलर मुझे कॉन्फिडेंस से भरता है, क्योंकि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाता हूँ ज़्यादा डेप्थ के साथ। गहराई है इसमें, जो गहराई होगा, जहाँ मिस्ट्री होगा, वहाँ काला होगा। मैं कोई खुली किताब नहीं हूँ। और ना आपको इस बात को लेकर भी आप कुछ ऐसा कोई सोच या इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं, हम एक एस्ट्रोलॉजर है तो हमें एक कुर्ते में ही नजर आना है, गेरुआ वस्त्र ही धारण करना है, उस तरह की कोई सोच नहीं है आपकी? कहते हैं जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो में आना। ड्रेस कोड में क्या हो गया है कि अभी आप धोती कुर्ता वाला ड्रेस कोड, जो पुराना ड्रेस कोड है, उसको पहन करके जाइए, वेटेज कम जाता है सब जगह। साइकोलॉजिकली जो वेटेज है, जो अभी योग काल परिस्थिति के अनुसार, धोती कुर्ता खास करके ये पूर्ण भारतीय गेटअप है ही नहीं। जो पुजारी होते हैं उनके लिए बिना सिला हुआ वस्त्र है, पूजा करते समय, विशेष पूजा के समय बिना सिला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। सिला हुआ वस्त्र, थोड़ा भी सिलाई है तो कुर्ता है तो वो डिज़ाइन है केवल,
कुर्ता का महत्व नहीं, एक सिंगल कपड़ा पूरा लपेटिए शरीर में, वैसे अंग वस्त्र के साथ धारण करिए, वो होता है पूजा का वस्त्र। बाकी सिलाई है तो डिज़ाइन आप चाहे कुछ पकड़िए, तो डिज़ाइन पकड़ना है तो मैं शर्ट पैंट कोट प्रॉपर मैं डालूँ। लेकिन धारण क्या करता हूँ, मेरे माथे पे त्रिपुंड लगा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने गंगा जल से त्रिपुंड धारण किया है। गंगा जल से त्रिपुंड धारण किया जाता है, ये भी प्रावधान है। माथे पर धारण है, छाती पर है, नाभि पर है, पीठ पर है, और माँ भगवती का तिलक भी उन स्थानों पर है, छाती पर, नाभि पर, कंठ पे, दोनों कानों पर। तो धर्म यही तो है, धर्म में कपड़ा नहीं है, धर्म में धर्म को कैसे आप कैरी करते हैं वो है। मेरी शिखा इतनी लंबी है, मैं शिखा कभी नहीं कटाता। मैं आपको शिखा खोल के अगर दिखाऊं तो अभी इसमें इतने गांठ बंधे हुए हैं, अगर इसको मैं खोलता हूँ इस शिखा को, तो अपने कान पर 3-4 बार लपेट सकता हूँ, 2-3 बार तो जरूर मैं लपेट दूंगा। शिखा ये देखिए मैं अभी खोल रहा हूँ, फिर बांधूंगा भी आपके सामने, कैसे बांधा जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ऐसी शिखा है, इतनी लंबी शिखा, आराम से मैं चाहूँ तो कान पर जनेऊ के समान इसको लपेट दूँ शिखा। तो ये होता है धर्म को कैरी करना। ये नहीं कि माथे पे शिखा नहीं है लेकिन गेरुआ पहन के घूम रहे हैं, ये सब नौटंकी हो जाएगा। उसके बाद जनेऊ पहनता हूँ, ये वो पूरा कैरी करता हूँ, मैं विदेश में देश में जनेऊ कैरी करता हूँ, रुद्राक्ष कैरी करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है धर्म है, लेकिन धर्म का ढोंग नहीं है। धर्म है, ढोंग नहीं है। जैसे ओरिजिनल रहना है वैसे ओरिजिनल रहना है। मैं ओरिजिनलिटी में कवच की तरह धारण किया गया है और वही आपको सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि महाराज जी वक्त की थोड़ी सी कमी है, चलते चलते मेरे दर्शकों को भी एक सुरक्षा कवच आप दे दीजिए, भले वो कोई मंत्र हो, कोई उपाय हो। रात में 10:30 बजे रात के बाद अष्टमी तिथि से शुरू करिएगा, दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करिए। संस्कृत वाला वर्जन, हिंदी वाले का कोई मतलब नहीं, हर कोई अपना मतलब निकाल के लिख देता है। संस्कृत वाला वर्जन केवल गीता प्रेस गोरखपुर की किताब से पढ़ना शुरू करिए, दुर्गा कवच रोज रात में पढ़िए, और एक भी दिन छोड़ना नहीं, 1 साल तक लगातार। नो नॉन वेज, नो ड्रिंक। जो पावर मिलेगा फिर पावर कमेंट में आके कहिएगा, कितना पावरफुल आप महसूस करेंगे। और जो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाए थे सब मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसी के साथ जय भवानी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद जी। और 2026 का भविष्य का ये ट्रेलर मेरे आंखों में भी एक आंसू सा भरा हुआ है। मैंने 2025 की शुरुआत में देखा था कि 900 से अधिक लोग अग्नि में देहात्याग करेंगे जल करके। इस वर्ष 1500 से अधिक लोगों का देहात्याग का योग। भविष्यवाणियों का फ्लो शुरू होता है। इस ड्यूरेशन में फ्लाइट्स नहीं लेनी, टोटल टिकट्स कैंसिल करिएगा। यही एक ड्यूरेशन है जिसमें भारत के अंदर कोई वरिष्ठ नेता यानी कि राजघात का योग है, तो एसेसिनेशन जैसा भी योग भाई पड़ता है। विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष है। अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगेगा। अग्नि पंचक यानी कि 5 ग्रहण एक साथ, जैसा महाभारत के समय लगा था। इतने कम अंतराल में जब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है आपस में परस्पर, तो बहुत विध्वंसकारी योग लेकर के आता है। विनाश योग है ये। विनाश योग। बैंक में जो करेंसी वाला पैसा है उसको रखना सेफ नहीं है। समय जेल से रिलेटेड कोई बड़ा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है कोई बड़े नेता जेल जाएं। पब्लिक प्लेसों में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से बचना चाहिए। लोगों को काम से मतलब अटैक की ओर भी संकेत दे रहे हैं। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट में और में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ है, जनहत्या का योग है। इतना उत्पात, इतनी तबाही दिखाई देने वाली है। 2031 तक लगातार ऐसी तबाही मचेगी। 13 अगस्त से 11 सितंबर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वार जैसा कुछ इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबता हुआ दिखाई पड़ता है। बॉलीवुड से संबंधित कोई भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा। इस तरह की क्रियाएं करवानी चालू की गई हैं। देखिएगा हारते हुए दिखेंगे लेकिन अचानक से जीत जाएंगे ममता बनर्जी। क्या बात कर रहे हैं आप? जीतेंगी? जीतेंगी। और 2026 का भविष्य का ये ट्रेलर मेरे आंखों में भी एक आंसू सा भरा हुआ है। मैंने 2025 की शुरुआत में देखा था कि 900 से अधिक लोग अग्नि में देहात्याग करेंगे जल करके। इस वर्ष 1500 से अधिक लोगों का देहात्याग का योग। भविष्यवाणियों का फ्लो शुरू होता है। इस ड्यूरेशन में फ्लाइट्स नहीं लेनी, टोटल टिकट्स कैंसिल करिएगा। यही
का एक ड्यूरेशन है जिसमें भारत के अंदर कोई वरिष्ठ नेता यानी कि राजघात का योग है, तो एसेसिनेशन जैसा भी योग दिखाई पड़ता है। विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष है। अग्निपंचक योग में सूर्य ग्रहण लगेगा। अग्निपंचक यानी कि 5 ग्रहण एक साथ, जैसा महाभारत के समय लगा था। इतने कम अंतराल में जब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है आपस में परस्पर, तो बहुत विध्वंसकारी योग लेकर के आता है। विनाश योग है ये। विनाश योग। बैंक में जो करेंसी वाला पैसा है उसको रखना सेफ नहीं है। समय जेल से रिलेटेड कोई बड़ा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है कोई बड़े नेता जेल जाएं। पब्लिक प्लेसों में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से बचना चाहिए। लोगों को काम से मतलब अटैक की ओर भी संकेत दे रहे हैं। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट में और में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ है, जनहत्या का योग है। इतना उत्पात, इतनी तबाही दिखाई देने वाली है। 2031 तक लगातार ऐसी तबाही मचेगी। 13 अगस्त से 11 सितंबर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वार जैसा कुछ इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबता हुआ दिखाई पड़ता है। बॉलीवुड से संबंधित कोई भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा। इस तरह की क्रियाएं करवानी चालू की गई हैं। देखिएगा, हारते हुए दिखेंगे लेकिन अचानक से जीत जाएंगे ममता बनर्जी। क्या बात कर रहे हैं आप? जीतेंगी? जीतेंगी।